ये चैनल महीने के $2000 तक अर्न कर रहा है, वहीं ये चैनल शायद $3000 तक। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सारे क्रिएटर्स अपने चैनल से हजारों डॉलर में इनकम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कर कैसे रहे हैं? ये अपनी वीडियोस में ऐसा क्या दिखा रहे हैं जो इनको लाखों की इनकम हो रही है? आंसर सुन के आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं, लेकिन ये सारे चैनल्स एआई कंटेंट डाल रहे हैं। जी हाँ, इन सभी क्रिएटर्स ने अपने चैनल को ऑटोमेट कर रखा है, वो भी एआई की मदद से। यानी कि ये लोग खास दिमाग नहीं लगाते अपनी वीडियोस बनाने के लिए और वायरल होने के लिए सिर्फ 1-2 घंटे ही मेहनत करते हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन आता है कि कैसे? तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक चैनल बना के दिखाऊंगा और उसका कंटेंट एआई से कैसे बनवाते हैं वो सीक्रेट भी रिवील करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो के एंड तक आप एक पैसा छापने वाला चैनल बनाना भी सीख ही जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फार फ्रॉम वीक चैनल का एग्जांपल देने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल ने सिर्फ 29 वीडियो से ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। पहले हम समझते हैं कि इस चैनल में ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से इतनी जल्दी ग्रो कर पाया है, और उसके बाद हम इसका कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस देखेंगे। अगर आप इस चैनल की वीडियोस देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ना तो इस चैनल के टॉपिक्स कोई बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ना इसकी वीडियो एडिटिंग कुछ ज्यादा यूनिक है, और इवन वॉइस ओवर भी एआई की ही है और स्क्रिप्ट भी नॉर्मल मोटिवेशनल स्क्रिप्ट टाइप ही है। लेकिन फिर भी ये चैनल काफी ज्यादा बड़ा है। रीजन है इस चैनल की ब्रांडिंग। इस चैनल को जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो है कार्टोस, गॉड ऑफ वॉर, एक बहुत ही ज्यादा फेमस मैनली कैरेक्टर, और इस चैनल का नाम भी बहुत ही ज्यादा मैनली है। और साथ ही आप अगर देखेंगे तो टॉपिक्स भी वैसे ही हैं। इस चैनल को पता था कि इसे 13 से लेकर 18 साल वाली ऑडियंस टारगेट करनी है, जो इस कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं और एक मैनली लाइफ जीना चाहते हैं। आई एम श्योर इस चैनल की 95% ऑडियंस मेल ही होगी, क्योंकि लड़कियां इस तरह का कंटेंट नहीं देखती है और मेल ऑडियंस ही इस चैनल के टारगेट थे। तो यहाँ से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर आप ऑलरेडी किसी फेमस कैरेक्टर या पर्सनैलिटी के नाम पे अपना चैनल खोले या फिर उससे ब्रांडिंग करवाए तो आप भी इजिली वो 13 से 18 साल वाली ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आपका मेन कैरेक्टर होना कौन चाहिए? अब एआई के होते हुए अगर हम दिमाग लगाएंगे तो एआई बुरा मान जाएगा, तो चल के एआई से ही पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसे फार फ्रॉम वीक यूट्यूब चैनल के बारे में पता है या नहीं, जिसके जवाब में चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि उसे पता भी है और उसने ये भी बताया कि ये चैनल वायरल क्यों है। इसके बाद आपको चैट जीपीटी को बताना है कि आपको भी एक ऐसा ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला चैनल खोलना है, जिसमें आपको भी एक कैरेक्टर चाहिए गॉड ऑफ वॉर जैसा। लेकिन वो कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि किसी गेम से ही हो, वो किसी एनिमे कैरेक्टर हो सकता है या फिर कोई हिस्ट्री का कैरेक्टर हो सकता है या फिर कुछ भी फिक्शनल हो सकता है। और ये लिखने के बाद आप उससे आइडियाज मांग सकते हैं। अब जीपीटी आपको काफी सारे आइडियाज दे देगा, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, वाइकिंग्स या फिर नारुतो या फिर हरकुलिस। आपको इनमें से जो अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं। अब चूज करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ कि इनके कैरेक्टर्स दिखेंगे कैसे। तो मैं lexica.ai नाम की एक वेबसाइट पे जाऊंगा जो कि टोटली फ्री है और टेक्स्ट टू इमेज एआई है, और यहाँ पे समुराई सर्च करूंगा। अब यहाँ पे मुझे काफी सारे इमेजेस आर्ट मिल जाएंगे जो कि समुराई से रिलेटेड होंगे, और ये सारे एचडी क्वालिटी में है और इन्हें आप टोटली यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के इशू के। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि इमेज की क्वालिटी आपको थोड़ी कम दिखे, लेकिन अगर आप खुद सर्च करेंगे तो आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी। अब कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद मुझे समुराई कैरेक्टर पसंद नहीं आया अपने चैनल के लिए, तो मैं दूसरा कीवर्ड सर्च करूंगा जो कि है स्पार्टन। स्पार्टन्स हिस्ट्री के वॉरियर्स थे, लेकिन अगेन मुझे ये भी पसंद नहीं आए, तो मैं दूसरा कैरेक्टर सर्च करूंगा जो कि है जॉन विक। अब जॉन विक से रिलेटेड तो मुझे कुछ यूनिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ट्रेंडिंग कीवर्ड ऐड कर देता हूँ इसमें, जो कि था मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स से रिलेटेड मुझे लियोनार्डो डी कैप्रियो मिल गया, लेकिन अगेन मैं इससे भी अपना मेन कैरेक्टर इमेजिन नहीं कर पा रहा था। अपने चैनल के लिए मुझे कोई मैनली कैरेक्टर चाहिए था। अब मैं मैट्रिक्स और मैनली वर्ड के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक ट्रेंडिंग बंदा मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ जो कि था एंड्रयू टेट। तो मैंने एंड्रयू टेट इन मैट्रिक्स सर्च किया। अब इसे यानी मुझे काफी सारे टकले लोग तो दिखा दिए, लेकिन वो एंड्रयू टेट नहीं थे। तो मैंने अपने कीवर्ड को कॉपी किया और एक बार गूगल पे भी सर्च कर लिया, और फिर इमेजेस में जाके थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद मुझे एक परफेक्ट इमेज मिली अपने कैरेक्टर के लिए, और ये इमेज भी एआई जनरेटेड ही थी। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, लेकिन जो इमेज मैंने डाउनलोड करी थी उसके डायमेंशंस कुछ और थे और मुझे 16:9 की डायमेंशन चाहिए थी। तो इस चीज को ठीक करने के लिए मैं एडोबी फायरफ्लाई पे गया। ये एक एआई इमेज एडिटर है। यहाँ आने के बाद आपको क्रिएट विद फायरफ्लाई पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपनी इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो फाइल मैंने डाउनलोड करी थी वो AVIF फाइल थी, तो पहले मैं उसे JPG में कन्वर्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे पहले आपको एक्सपैंड पे क्लिक करना है और फिर नीचे से वाइड स्क्रीन को चूज कर लेना है, जिसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब ये एआई अपने अकॉर्डिंग इमेज के बाकी एरिया को कवर कर लेगा और आपको 3 ऑप्शन देगा। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, और अगर आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन पसंद आए तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद ये आपको 3 और ऑप्शंस देगा। आप पूरे बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो और कुछ भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख के उसे जनरेट करवा सकते हो कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आर्टिफिशियल वर्ल्ड, तो ये आपको एक ऐसा बैकग्राउंड दे देगा जो कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड की तरह लगेगा। आप कीप पे क्लिक करके इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था इमेज जनरेशन का। आप चाहे तो चैट जीपीटी से भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अब मैंने इसे एंड्रयू टेट की इमेज जनरेट करने के लिए कहा था, लेकिन ये वो नहीं कर पाया, बल्कि इसने एक बंदा दिखा दिया मैट्रिक्स के अंदर। करने के लिए तो हम इस कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमारी रिक्वायरमेंट कोई फेमस पर्सनैलिटी है, तो हम एंड्रयू टेट वाले के साथ ही चलेंगे। अब जो कैरेक्टर की इमेज आप
आपने डाउनलोड करी है वो आपका मेन कैरेक्टर भी है, साथ में आपके चैनल का लोगो भी है। और इसके बाद हमें अपने चैनल के लिए चाहिए एक नाम जो कि हमारे कैरेक्टर से ही रिलेटेड हो या फिर हमारी नीश से रिलेटेड हो। तो ये काम भी मैं ChatGPT से ही करवाऊंगा। मैंने इसे बोल दिया कि मुझे फार फ्रॉम वीक जैसे थोड़े नाम चाहिए और इसने मुझे 10 नाम सजेस्ट कर दिए। लेकिन अगर मुझे थोड़े और ऑप्शन चाहिए तो वो चीज भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ और ये मुझे 10 और नाम दे देगा। अब मेक श्योर कि आपके चैनल के नाम में कोई भी हैवी वर्ड ना हो। अगर ऐसा कोई वर्ड आपको मिल जाता है तो आपको गूगल पे उसका कोई सिनोनिम ढूंढना है या फिर उसके लिए कोई इजी वर्ड ढूंढना है। अब मुझे एस्केप द मैट्रिक्स काफी अच्छा नाम लगा, तो मैं यूट्यूब पे जाके एक बार इस नाम को सर्च भी करूंगा और देखूंगा कि इस नाम से कोई और चैनल ना हो। सर्च करने पे मुझे पता चला कि इस नाम से एक चैनल है जिसके 2000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वो कंटेंट किसी और चीज से रिलेटेड बना रहा है। मैं फिल्टर लगा के सारे चैनल देखे जिन्होंने इस नाम का इस्तेमाल कर रखा है और सारे चैनल लगभग 100 सब्सक्राइबर से नीचे ही थे। तो मैं इस नाम का यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस नाम पे कंपटीशन कम है और मैं बहुत ही इजीली यहाँ 2000 सब्सक्राइबर से ज्यादा तो गेन कर ही लूंगा। और मेरा कंटेंट थोड़ा अलग होने वाला है तो लोग मेरे नाम को बहुत जल्दी पहचान भी लेंगे। और अगर आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहते हैं, उस पर अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस डालते हैं और उस पर अगर व्यूज आते रहते हैं तो सर्च करने पे आपके नाम पे आपका चैनल पहले रैंक करेगा कंपेयर टू अदर्स। तो मेरे लिए एस्केप द मैट्रिक्स परफेक्ट नाम था। अब चाहे तो मैं इसमें से द हटा सकता हूँ और सिर्फ एस्केप मैट्रिक्स भी अपने चैनल का नाम रख सकता हूँ। ठीक इस तरह आप अपने चैनल के लिए कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। इवन आप ChatGPT का कोई भी नाम दिया हुआ प्रॉपर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब हमारे पास हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारे पास हमारे चैनल का लोगो है, हमारे पास अपने चैनल का नाम भी है। अब हमें चाहिए एक वायरल वीडियो आइडिया जो कि डालते ही हमारे को व्यूज आने लग जाए। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक साइट रेफर करूंगा जिसका नाम है ट्यूब मैजिक। अब ट्यूब मैजिक पे आने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नीश के 2-3 क्रिएटर्स के चैनल को सर्च करके रखें। डजंट मैटर कि हिंदी चैनल है या फिर इंग्लिश चैनल है, बस आपको उनको ढूंढ के रखना है। ऐसा क्यों करना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चैनल ओपन कर लिया जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश में ही है और इसके बाद मैं जाऊंगा एक नई साइट पे जो कि है tubemagic.com। इस साइट की मदद से आप अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास जैसे काफी सारे यूट्यूबर इस साइट का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और फिर साइन इन कर लेना है, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर आइडिया एंड रिसर्च से रिलेटेड काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो आइडिया पे जाऊं, अब इस तरह एक बार मैं हर चैनल से रिलेटेड आइडिया ले लूंगा। आपको अगर कोई आइडिया अच्छा लगे तो आप यहाँ जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करके एक स्क्रिप्ट भी रेडी करवा सकते हैं। इस फीचर को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अब मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च करके यहाँ पे काफी सारे वीडियो आइडियाज तो मिल गए, लेकिन मैं इनमें से किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी पहली वीडियो कुछ ऐसी हो जो कि मेरे चैनल को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। और ये सोचते हुए मुझे एक आइडिया आया, लेकिन वो आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा मुझे इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं थी। तो वो चेक करने के लिए मैं एक दूसरे टूल पे आया जो कि था वीडियो रिसर्च। यहाँ पे वो कीवर्ड लिख दिया जो कि था सिग्मा मेल और फिल्टर में मैंने दिस ईयर सेट कर दिया। अब जो भी वीडियो इस कीवर्ड के ऊपर बनी है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। मैंने इसको और ज्यादा फिल्टर आउट करने के लिए व्यू रेंज को भी 100K से लेके 1 मिलियन के बीच में सेट कर दिया ताकि मुझे इस कीवर्ड से रिलेटेड वायरल टॉपिक पता चल सके। और ये करते टाइम मुझे एक पूरा चैनल ही मिल गया जो कि सिग्मा मेल पे ही बना है और ये चैनल भी AI ऑटोमेशन ही कर रहा है। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि इस कीवर्ड के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनी है, लेकिन ये कीवर्ड अभी भी चल रहा है या नहीं ये मुझे पता करना था। तो मैं कीवर्ड रिसर्च वाले टूल पे गया और यहाँ पे अपने कीवर्ड को पेस्ट कर दिया, जिससे मुझे ये पता चल गया कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। मुझे यहाँ से कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम पता चल गई, उसकी रैंकिंग भी पता चल गई और उसको स्कोर भी दे रखा है ट्यूब मैजिक ने अपनी तरफ से। अब जो सिग्मा मेल वाला चैनल मुझे मिला था, मैंने उसी चैनल से रिलेटेड वीडियो आइडिया सर्च करवाया और मुझे ये आइडिया सजेस्ट हुआ। अब आप चाहे तो यहाँ पे जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आप स्क्रिप्ट राइटर वाले टूल पे आ जाएंगे जहाँ कंटेक्स्ट में इसने खुद वीडियो किस बारे में ये लिख दिया है और आपको बस यहाँ से कोई स्क्रिप्ट टेम्पलेट को चूज करना है। मतलब कि आपको स्क्रिप्ट किस तरह की चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए चाहिए स्क्रिप्ट, या फिर हाउ टू टाइप वाली वीडियो के लिए चाहिए, या फिर लिस्ट फॉर्मेट वाली टाइप की वीडियो के लिए चाहिए, जैसे कि टॉप 5, टॉप 10 या फिर टॉप 20 समथिंग लाइक दैट। तो हमें बस स्क्रिप्ट की आउटलाइन चाहिए, वो भी बस 800 वर्ड्स की। तो उसे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा और इसके बाद मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा और ये मुझे एक आउटलाइन बता देगा मेरी स्क्रिप्ट के लिए कि मेरी स्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसने मुझे बता दिया है कि ये क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ मैंने देखा कि मेरा एक कॉम्पिटिटर रिवायर्स ने भी सिग्मा मेल के ऊपर एक वीडियो बना रखी थी जो कि खूब चली थी। तो मैंने उसी की वीडियो के आइडिया को उठाया और स्क्रिप्टिंग में जाके हाउ टू बिकम अ सिग्मा मेल लिख दिया और वर्ड लिमिट को 1500 वर्ड कर दिया। और ये करने के बाद जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया, जिससे मेरी एक स्क्रिप्ट तैयार हो गई जिसको मैं टोटली कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। रिसर्च करना, स्टोरी टेलिंग करना, प्रॉपर राइटिंग जैसी सारी मेहनत 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। ट्यूब मैजिक आपको और भी काफी सारे टूल्स देता है, फॉर एग्जांपल वार्प अपलोड, जहाँ पे अगर आप अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डालेंगे तो उसके लिए एक परफेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग भी वो प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपके पास कुछ पुरानी वीडियो नहीं है तो आप बस अपनी वीडियो का टाइटल लिख दीजिए, उससे रिलेटेड ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, टाइटल दे देगा और टैग्स दे देगा। या तो वार्प अपलोड के अंदर ये सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं या फिर इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये जो सेपरेटली टूल दिए गए हैं उनकी मदद से। ट्यूब मैजिक अभी और भी काफी सारे नए टूल्स लाने के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर आप अभी ट्यूब मैजिक पे साइन इन करते हैं तो आपको $37 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन ट्यूब मैजिक ने स्पेशली आप लोगों के लिए एक लिंक बनाया है जिससे आप 1 वीक
के लिए इस वेबसाइट को टोटली फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी जुगाड़ है, बस देखते जाइए। आपको क्या करना है कि आपको अपनी नीश के 3-4 बड़े क्रिएटर्स के चैनल को एनालाइज करना है और उनके चैनल पे जाके बस आपको ये देखना है कि उनके पिछले 6-7 महीने में कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा चली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिवायस के चैनल पे जाऊं तो इसकी बियर ग्रिल्स वाली वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म करी है, साइकोलॉजिकल फैक्ट वाली वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म करी है और उसके बाद सिग्मा मेल वाली वीडियो ने बेस्ट परफॉर्म किया है। सेम वे में अगर मैं गीगल के चैनल पे जाऊं तो इसकी भी बियर ग्रिल्स वाली वीडियो ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद इलॉन मस्क वाली वीडियो भी अच्छी खासी चली है। आप ऐसे ही अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि उनकी कौन सी वीडियो चली है। तो अभी के लिए मैं रिवायस के चैनल पे वापस आ जाऊंगा और वो सिग्मा मेल वाली वीडियो ओपन करूंगा और डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद यहाँ पे मुझे टाइम स्टैम्प्स को हटाना है और फिर मैं पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लूंगा और एक नोटपैड पे पेस्ट कर दूंगा। अब आपको करना क्या है कि आपको चैट जीपीटी पे आना है और उसे कहना है कि आपने एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है जो कि हिंदी में है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो वीडियो की स्क्रिप्ट इंग्लिश में हो, तो ये काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैंने अपने नोटपैड वाली स्क्रिप्ट को यहाँ पे अटैच कर दिया, जिसके बाद इसने कुछ सेकंड्स के अंदर ही मेरी पूरी स्क्रिप्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और सही टाइम्स पे पंक्चुएशंस भी लगा दिए ताकि हमें वॉइस ओवर के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ मैं स्क्रिप्ट को कॉपी कर लूंगा और हिंदी वाली स्क्रिप्ट से रिप्लेस कर दूंगा। अब आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो स्क्रिप्ट कॉपी करी है उसमें कोई स्पेसिफिकली ऐसी चीजें ना हो जो चैनल से रिलेटेड हो या फिर कुछ एक कंट्री से रिलेटेड हो। अब इस स्क्रिप्ट में रिवाइस ने इंडियन आर्मी के बारे में बोला था, साथ में श्रीमद भगवत गीता का एक रेफरेंस भी दिया था। तो मैं क्या करूंगा कि इंडियन आर्मी वर्ड में से मैं इंडियन वर्ड हटा दूंगा और वहीं श्रीमद भगवत गीता से जो इसने रेफरेंस में एक कोट दिया था वहां से बस ये लाइन हटा दूंगा कि ये कोट श्रीमद भगवत गीता से है। मुझे पर्सनली वैसे इंडिया या श्रीमद भगवत गीता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं खुद इनको काफी ज्यादा प्रेज करता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा चैनल जो होने वाला है वो यूएस ऑडियंस के लिए होने वाला है और वो लोग कहीं ना कहीं जैसे उनको पता चलता है कि ये इंडियन चैनल है या फिर इंडियन क्रिएटर है इसके पीछे, उस चैनल को वो देखना बंद कर देते हैं। आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता है। तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। सेम वे में अगर किसी चैनल ने अपने आप को प्रमोट किया हो जैसे alux.com करता है तो वो चीजें भी आपको हटानी पड़ेगी ताकि आपकी स्क्रिप्ट कॉपीड ना लगे। ये छोटी सी एडिटिंग करने के बाद आपको वापस चैट जीपीटी पे जाना है और उसे बोलना है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है जिसे उसे रिफ्रेश करना है। आपको चैट जीपीटी को समझाना है कि उसे स्क्रिप्ट की मीनिंग को चेंज नहीं करना है, बस सेंटेंसेस को थोड़ा अलग वे में लिखना है और वो आपके लिए ये काम भी कर देगा। अब आपके पास जो स्क्रिप्ट है वो एक टोटली न्यू स्क्रिप्ट है, इसे कोई भी नहीं कह सकता कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट है। फॉरेनर ऑडियंस इंडियन चैनल्स को नहीं देखती है तो उनको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपने किसी इंडियन चैनल की कॉपी पेस्ट करी है। और अगर इंडियन ऑडियंस भी आपकी वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो की स्क्रिप्ट काफी हद तक चेंज हो चुकी है, तो उनको नहीं पता चलेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया था। फार फ्रॉम वीक भी एक्चुअली में इसी तरह से अपना कंटेंट बनाता है। अब आपके पास एक चैनल है, उसके लिए मेन कैरेक्टर है, वीडियो का आइडिया भी है, वीडियो की स्क्रिप्ट भी है, अब हमें चाहिए बस एक वॉइस ओवर। तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा 11 लैब्स की वेबसाइट पे और यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर दूंगा। अब लॉग इन करने के लिए मैं एक टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल करूंगा जो कि मुझे टेम्प मेल नाम की वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको इस मेल को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिसके बाद आपको बस एक पासवर्ड चूज करना है अपनी आईडी के लिए और फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन भेजी जाएगी। आपको वापस टेम्प मेल की वेबसाइट पे आना है जहाँ पे आपको इनबॉक्स में आपकी वेरिफिकेशन कोड वगैरह भी मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी 11 लैब्स की वेबसाइट भी वेरीफाई हो चुकी होगी। अब आप 11 लैब्स को बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ आप अपने मोड को सिंपल से पहले एडवांस में कन्वर्ट कर ले और आवाज में आप कोई भी डीप वॉइस चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। आप वॉइस लाइब्रेरी में जाके सर्च कर सकते हैं डीप और आपको काफी सारी वॉइसेस मिल जाएगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस मेक श्योर करना है कि आपने भी मॉडल में यही वाला मॉडल चूज किया हो, फेबिलिटी 50% हो, सिमिलैरिटी 75% हो और स्टाइल 9% हो। अब क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वर्जन है 11 लैब्स का तो मैं एंड्रयू टेट की आवाज को क्लोन भी करवा सकता हूँ और उसे अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप एक टाइम पे सिर्फ 5000 वर्ड्स ही लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें अपनी स्क्रिप्ट को 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको सुना देता हूँ कि एंड्रयू टेट की वॉइस किस तरह इसने क्लोन करी है और कितने परफेक्टली इसने मेरी स्क्रिप्ट को बोला है। Many of you might find our words harsh, and we anticipate receiving a lot of criticism in the comments section. Nevertheless, we will reveal how the Sigma male concept has been misrepresented by prominent YouTubers and influencers. अब 11 लैब्स ने तो मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर मेरे को 2 वॉइस ओवर प्रोवाइड कर दी और यही अगर मुझे खुद करना पड़ता था इसके लिए मुझे 3 घंटे या 6 घंटे खड़े होकर बोलना पड़ता है लगातार। लेकिन ये 2 पार्ट्स में है तो हमको इनको मर्ज भी करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी पड़ेगी अगर आपने प्रीमियम वर्जन नहीं ले रखा है तो इसके लिए आप ऑडेसिटी या फिर किसी भी वॉइस एडिटर पे आ सकते हैं और वहां पे आके आपको इन दोनों ऑडियोज को इंपोर्ट कर लेना है। आप अगर ऑडेसिटी में ये काम कर रहे होंगे तो दोनों ऑडियोज अलग अलग ट्रैक्स पे होंगे। आपको पहले इनको एक ही ट्रैक पे ले आना है और फिर इनको मर्ज कर लेना है। अब अगर आप देखेंगे तो आपके ऑडियो के बीच में काफी सारी खाली स्पेसेस होंगी। आपको इन खाली स्पेसेस को डिलीट करना है ताकि आपकी ऑडियो फास्ट मोमेंटम में रहे और लोग बोर ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एआई वॉइस इस्तेमाल कर रखी है और अगर वो भी स्लो चलेगी तो लोग वीडियो को पहले ही बंद करके चले जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके वॉइस के बीच में स्पेसेस ना हो या फिर कम से कम स्पेसेस हो। आप चाहे तो अपनी ऑडियो के साथ थोड़ी बेसिक एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उसकी पिच को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आवाज थोड़ी भारी लगे
या फिर बेस एंड ट्रेवल में जाके आप इसके बेस को बढ़ा सकते हैं और ट्रेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आपकी एआई की वॉइस ज्यादा चुभे ना। अब मुझे तो 11 लैब्स ने एक परफेक्ट वॉइस दी थी, इसलिए इसके साथ मैं कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ और इसे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लूंगा। नाउ हमारे पास एक फाइनल ऑडियो भी है, अब हमें बस एडिटिंग वाला पार्ट कवर करना है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की वीडियोस में आपको एडिटिंग कोई एडवांस लेवल की करने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि आप बस एआई इमेजेस का यूज करके भी अपनी वीडियोस को बड़े आराम से चला सकते हैं। लेकिन एआई इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आपके पास प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। तो हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हम उसे एक पैराग्राफ देंगे और हर पैराग्राफ के लिए वो हमें 4 प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करे। इससे होगा क्या कि आपके पास एक पैराग्राफ के लिए 4 इमेजेस मिल जाएंगे। मैं प्रॉम्प्ट में ये भी मेंशन कर दूंगा कि मुझे थोड़ी मैट्रिक्स टाइप फील भी चाहिए और साथ में ग्रीन और ब्लैक डोमिनेंट कलर होने चाहिए। अब ये सब लिखने के बाद मैं चैट जीपीटी को रन करूंगा और यहाँ पे अपना पहला पैराग्राफ स्क्रिप्ट का पेस्ट कर दूंगा, जिसके बाद ये मुझे उससे रिलेटेड 4 प्रॉम्प्ट्स दे देगा। नाउ इमेजेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्री वेबसाइट लेक्सिका यूज कर सकते हैं या फिर पेड वेबसाइट लियोनार्डो यूज कर सकते हैं। लियोनार्डो एआई पूरी तरह से पेड नहीं है, बल्कि कुछ टाइम के लिए आप उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लियोनार्डो एआई में लॉगिन करने के लिए अगेन मैं टेम्प मेल पे जाऊंगा और वहां से कोई भी टेम्परेरी मेल उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जिसके बाद आपको अपने लिए अपना एक नाम चूज करना होगा और यहाँ पे आपको स्टॉक इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका साइन अप वाला काम खत्म होगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे इमेज जनरेशन में आना है और प्रीसेट में सिनेमैटिक किंग को रखना है। इमेज डायमेंशन आपकी 16:9 होनी चाहिए और एडवांस सेटिंग में आपको लियोनार्डो किंग एक्सेल मोड ऑन रखना है। अब आपको यहाँ पे अपना पहला प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा और आपको 4 इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तब तक मैं सेम प्रॉम्प्ट लेक्सिका एआई में भी डाल देता हूँ ताकि मुझे वहां पे इमेजेस कैसे दिख रहे हैं वो पता चल जाए। अब लेक्सिका का फायदा ये है कि आपको यहाँ पे काफी सारे इमेजेस मिल जाएंगे, आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज ना हो। वहीं लियोनार्डो एआई आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज इमेजेस देगा। कुछ सेकंड के बाद लियोनार्डो एआई ने मुझे ये इमेजेस दिए हैं और इस वेबसाइट की खास बात ये है कि आप यहाँ पे इमेजेस के अंदर मोशन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी इमेज में मोशन जनरेट करवा के अभी आपको दिखाता हूँ। इस एआई में आपको रोज 150 कॉइन्स मिलते हैं और ये 150 कॉइन्स हर 24 घंटे के अंदर रीजनरेट होते हैं, यानी दोबारा आपके पास 150 कॉइन आ जाते हैं, डजंट मैटर आपने कितने भी कॉइन इस्तेमाल किए हो। और जब मैंने 4 इमेजेस जनरेट करवाई और एक इमेज को मोशन भी दिया, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 111 ही कॉइन्स बचे हैं। अब इस फेज पे आप 3 चीजें कर सकते हैं, या तो आप टेम्परेरी मेल के थ्रू रोज 3 आईडी से लॉग इन करके 450 कॉइन्स जितना काम करवा सकते हैं लियोनार्डो एआई से, या फिर lexica.ai से आप टोटली फ्री में इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, जिनमें मोशन कैसे ऐड करना है वो मैं एडिटिंग वाले पार्ट में आपको सिखा दूंगा। या फिर आप लियोनार्डो एआई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको काफी सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लियोनार्डो एआई का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेगेसी मोड ऑन कर ले और फोटो रियल वर्जन 2 इस्तेमाल करे और डायमेंशन को जितना ज्यादा हो सकता है उतना रखे। नाउ यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और इमेज जनरेट करवा सकते हैं, जिससे आप लेटर ऑन मोशन भी दे सकते। ये सारा काम ये कुछ सेकंड के टाइम के अंदर कर देगा। अब जब तक मेरी इमेज में मोशन जनरेट हो रहा है, तब तक मैं दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसकी भी इमेज जनरेट करवा लूंगा। अब मुझे मेरी पहली इमेज की मोशन वाली वीडियो यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा और अपने दूसरे इमेज को मोशन पे लगा दूंगा और मीनवाइल मैं तीसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए लगा दूंगा। सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक पैराग्राफ के मुझे 4 प्रॉम्प्ट्स मिले थे, मतलब मैं 4 मोशन वाली वीडियोस को डाउनलोड करूंगा एक पैराग्राफ के लिए। अब मेरी पूरी स्क्रिप्ट में कम से कम 15 पैराग्राफ्स थे, यानी कि 60 मोशन वाली वीडियोस। अब ये करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए इस पार्ट को मैं स्किप करके सीधा आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपनी पूरी 60 वीडियो डाउनलोड कर ली है और ये सब करने में मुझे 2695 कॉइन्स यूज करने पड़े हैं। अब आपने इमेजेस तो जनरेट करवा ली है, अब आपको उनको मर्ज करना है, जिसके लिए आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कैपकट के थ्रू हर एक चीज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एक वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेना है और फिर जितने भी इमेजेस आपने जनरेट किए थे उन सबको इंपोर्ट कर लेना है। मेक श्योर कि आपने इमेजेस को सही तरह से नाम दिया हो, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा इमेज किस पैराग्राफ के लिए था। अब यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट ओपन करनी होगी और फिर देखना होगा कि आपका हर पैराग्राफ कब खत्म हो रहा था, और उसके बाद आपको अपनी वॉइस ओवर को भी साथ साथ सुनना होगा और एक टाइम स्टैंप लगाना होगा जब भी आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है, कुछ इस तरह से। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कितने इमेजेस किस किस पार्ट तक यूज करने हैं। अब क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में 15 पैराग्राफ्स थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15 टाइम स्टैंप्स लगा दिया है जहां पे पैराग्राफ खत्म हो रहे थे। अब हर टाइम स्टैंप के अंदर मुझे कम से कम 4 इमेजेस या 4 वीडियोस तो रखनी ही है। उससे ज्यादा आप रख सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन 4 तो मिनिमम रखना ही रखना है। अब आपको स्टार्टिंग में आना है और अपने पहले पैराग्राफ के लिए जो 4 इमेजेस आपने जनरेट करवाए थे उनको यहाँ पे लगा देना है। आप इन इमेजेस को शफल भी कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग और इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं चाहता था कि मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा मेन कैरेक्टर सबसे पहले दिखाई दे, तो मैंने वो वाली इमेज भी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली थी और उसको मैं सबसे स्टार्टिंग में लगा दूंगा और बाकी सारे इमेजेस और वीडियोस को थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगा ताकि वो परफेक्टली फिट बैठे मेरे टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। नाउ ठीक इसी तरह मैं सारे इमेजेस को उसके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठा दूंगा, जिसके बाद मेरी टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अब जब मैं टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग इमेजेस लगा रहा था तो कुछ इमेजेस यहाँ पे कम पड़ रहे थे, क्योंकि
कि कई सारे पैराग्राफ काफी बड़े थे। तो मैंने वहां पे क्या किया कि वहां पे मैंने अपने मेन कैरेक्टर को रिपीट पे डाल दिया, कुछ इमेजेस के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, उनकी स्पीड स्लो करके, या फिर जो पुराने प्रॉम्प्ट्स मैंने इस्तेमाल किए थे, पुराने इमेजेस इस्तेमाल किए थे, उनको थोड़ा सा रिपीट कर दिया। ये मैंने ज्यादा नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ा मुझे हर जगह पे लगभग, जिससे मेरे पास एक परफेक्ट वीडियो लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपकी वीडियो में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है कैप्शन। तो आपको ऑटो कैप्शन पे जाना है और वहां से ऑटो कैप्शन जनरेट करवा लेना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे कैप्शन थोड़े एंगेजिंग लगे, जिससे ऑडियंस का ध्यान बना रहे मेरी वीडियो पे। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाऊंगा और एक टेम्पलेट चूज कर लूंगा। मुझे टेम्पलेट चूज करने में काफी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फाइनली मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद आ गया। तो मैंने ये वाला टेम्पलेट अपने सारे टेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया और बाद में सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करके उनके अंदर थोड़ी शेडो भी दे दी, ताकि वो और भी ज्यादा बेटर लगे। अब हमारी वीडियो कुछ ऐसी दिखेगी। जो कैप्शन थोड़े ज्यादा लंबे थे उनको मैंने 2 लाइंस में ब्रेक कर दिया। अब ये सब करने के बाद मैं चाहता था कि मेरी वीडियो में थोड़े से इफेक्ट्स दे दूं। ऑल्दो आप चाहो तो वीडियो को इसी तरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो परफेक्टली बन चुकी है, लेकिन मैं एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ। मुश्किल से मुझे 2 मिनट ही लगेंगे ये सब करने में। तो इफेक्ट देने के लिए पहले मैं एक एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे डाल दूंगा और उसके बाद पूरी टाइमलाइन पे स्ट्रेच कर दूंगा और फिर एडजस्टमेंट में जाके शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ताकि इमेज की क्वालिटी थोड़ी एचडी लगे, और वही विग्निटी को भी बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा सा मिस्टीरियस इफेक्ट मिले। अब इस लेयर को मैं कैप्शन के नीचे रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैप्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़े। कैप्शन मेरा परफेक्ट है, उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। आप चाहे तो इफेक्ट वाले टैब में जाके और भी इफेक्ट्स को डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी परफेक्टली फिट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना चाहता था, तो मैंने एज ग्लो वाला इफेक्ट डाल दिया और उसे पूरे टाइमलाइन पे स्ट्रेच कर दिया। और वही जो मेरा मेन कैरेक्टर था उसके साथ फायर स्पार्क वाला इफेक्ट थोड़ा अच्छे से बैठ रहा था, तो मैंने उसको भी हर जगह डाल दिया जहां पे भी मेरा मेन कैरेक्टर था। अब मेरे पास तो मोशन वाले इमेजेस थे, तो मेरा काम तो आसान था। लेकिन अगर आपने सिर्फ इमेजेस जनरेट करवाई है लेक्सिका से, तो मैं बता देता हूँ आप उसके अंदर मोशन कैसे दे सकते हो। आपको अपनी क्लिप को चूज करना है और उसके स्टार्टिंग में पोजीशन पे आके की फ्रेम लगा देना है, और उसके बाद उस इमेज के लास्ट पे आना है और उस इमेज को स्केल कर देना है और उसको परफेक्टली एडजस्ट कर देना है, ताकि आपके कैनवस में वो ढंग से दिखाई दे। अब अगर आप रन करके देखेंगे तो इसके अंदर एक जूमिंग इफेक्ट आ चुका होगा। आप इस इमेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा यही मोशन दे सकते हैं, लेकिन ये भी इनफ है। टॉकिंग बॉन्ड जैसे चैनल इसी तरह चल रहे हैं। एडिटिंग के लिए भी काफी सारे एआईज हैं, जैसे इन वीडियो या फिर फिल्मोरा का एआई, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप देख सकते हैं उसे, लेकिन वो पेड है, इसलिए मैंने आपको कैपकट के थ्रू चीजें बताई है। अब मेरी फाइनल वीडियो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मैं बस क्लिप्स के बीच में अब थोड़ी सी ट्रांजिशन डाल दूंगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब ये वीडियो परफेक्टली तैयार है आपके चैनल पे अपलोड होने के लिए। मैं आपको एक बार वीडियो को रन करके भी दिखा देता हूँ। This video is meant specifically for males, particularly those who have the bravery to face the truth. Many of you might find our words harsh, and we anticipate receiving a lot of criticism in the comments section. Nevertheless, we will reveal how the Sigma male concept has been misrepresented by prominent YouTubers and influencers. Sigma males are extremely unique and rare, making up just 0.1% of the male population. However, the internet and social media have popularized the term to the extent that almost everyone now thinks they are a Sigma male. If you believe you are a Sigma male, it's likely that you don't understand what a true Sigma male is or how to become one. In the past, males were classified into 2 categories: alpha males and beta males. Beta males were the followers who quietly followed any orders given to them. The ones issuing orders to these beta males were alpha males, who led with their leadership skills, high confidence, and no-nonsense attitude. But as society evolved, people recognized a third category of males who lived in the shadows. These males were neither alpha nor beta, leading to the creation of a new category, Sigma male. इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अगर आप महीने में ऐसी 4 वीडियोस डालते हैं या फिर 8 वीडियोस डालते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे और बहुत ही इजीली यहाँ से पैसे कमाने लग जाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 11 लैब्स पे तो आप पैसे खर्च करे ही करे। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप इन्वेस्ट कर लेना। एक यूट्यूब वीडियो बनाने की जो मेन स्ट्रगल होती है वो सारे काम यहाँ पे हमने एआई के थ्रू करवाए हैं, और आप इसे बहुत इजीली ऑटोमेट भी कर सकते हैं। कल को आप लिटरली अपने छोटे भाई को बोल सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम किया कर, और वो आपकी वीडियोस बना दिया करेगा बिना आपकी मेहनत लगाए। और अगर आपने ऐसे 3-4 चैनल्स खोल लिए तो आपके मजे ही मजे। इवन ये आइडिया मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि मैं भी अपना एक ऐसा चैनल खोल रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। मैं लगभग 1-2 महीने बाद उस चैनल को रिवील करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि वो चैनल कितना ग्रो हुआ, कितनी मेरे को वहां से अर्निंग हो रही है। अब आपने वीडियो बना तो ली, लेकिन वीडियो को वायरल कैसे करना है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपने वीडियो को सही तरह से अपलोड किया है या नहीं। तो अगर आप नहीं चाहते कि इतनी मेहनत आपकी बेकार चले जाए तो इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप सही तरीके से वीडियो को अपलोड कर सके और उसे वायरल भी कर सके।